नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया पर इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। दिल्ली में सत्ता के लिए काउंटिंग का काउंटडाउन और फुल ऑन ड्रामा दोनों पैरेलल चल रहे हैं। वोटिंग खत्म होने के साथ ही शुरू हुई सियासत का पर्दा आज आम आदमी पार्टी के संयोजक के घर की दहलीज और एसीबी के दफ्तर में गिरा। कंफ्यूजन आपको हो जाए उससे पहले ही आपको पूरा किस्सा समझा देते हैं। वोटिंग खत्म होने के कुछ ही समय के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से हॉर्स ट्रेडिंग का दावा किया गया। कहा गया बीजेपी ने आम आदमी पार्टी प्रत्याशियों को 15 करोड़ का ऑफर दिया है। फिर क्या था? बीजेपी की शिकायत और दिल्ली के उपराज्यपाल के कलम के इशारे पर एसीबी एक्शन मोड में आ गई और एसीबी के एक्शन पर आम आदमी पार्टी ने रिएक्शन देते हुए एसीबी दफ्तर का रुख किया। खैर, मामले का लवलुआव समझ लीजिए। एसीबी ने केजरीवाल से 5 सवाल पूछे हैं और संजय सिंह ने एसीबी को फोन नंबर देते हुए शिकायत की है और मांग की है जांच की। खैर, आज के ड्रामे पर यही कॉमा लग गया है, पर सवाल और सियासत के कई पहलू अभी भी बाकी हैं। तो चर्चा इन्हीं पहलुओं पर करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली चुनाव के परिणाम आने में अभी 24 घंटे से भी कम का अफसरों का रास्ता आम आदमी पार्टी के वकीलों ने रोका। आम आदमी पार्टी के वकील संजीव नसीर ने कहा कि एसीबी के पास किसी तरह का कोई लीगल नोटिस नहीं है। उसमें जो कंप्लेनेंट है उन्होंने खुद कहा कि एलजी ऑफिस का पीएस उसमें कंप्लेनेंट है, ना उसकी कोई कंप्लेंट की कॉपी दी, ना कोई कंप्लेनेंट का नाम दिया। सिर्फ एक नोटिस है, उस नोटिस को हम प्रॉपर तरीके से रिप्लाई देंगे। जब एसीबी की टीम यहाँ पर आई थी तब उनके पास ना कोई पेपर था, इवन स्टैंप भी नहीं थी। स्टैंप भी उन्होंने बाद में मंगवाई। पेपर नोटिस भी बाहर से तैयार होकर आया। किसने नोटिस तैयार करके भेजा है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस से तैयार होकर आया है? ये हम सब चीजें देश देख रहा है कि कानून के दायरे से ही देश चलेगा, कानून से देश चलेगा। जिस तरीके से आज एसीबी के ऑफिसर्स दबाव में थे, वो चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में बीजेपी की कल हार होने वाली है, इसीलिए बीजेपी बौखला गई है। एसीबी टीम के पास ना तो कोई कानूनी नोटिस है और ना ही इनके पास कोई मोहर है। संजय सिंह, बीजेपी के खिलाफ हमारी शिकायत दर्ज कराने के लिए एसीबी भाजपा को लगता है कि वो फर्जी सर्वे कराकर एक माहौल तैयार कर कर उसके बाद वो नेगोशिएट कर पाएगी हमारे नेताओं से, हमारे मंत्रियों से। मैं भाजपा को बताना चाहती हूँ कि नेता मंत्री तो छोड़िए, हमारे कार्यकर्ता आप उनको भी नहीं तोड़ पाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी के सच्चे सिपाही हैं हम लोग। ये कल मुकेश अलावत जी ने, जो हमारे मंत्री हैं, उन्होंने बकायदा ट्वीट करके वो नंबर भी बताया जिससे उनको कॉल आ रही है कि 15 करोड़ ले लो, भाजपा में शामिल हो जाओ, तुमको और बड़ा पद दे देंगे। पर ये कुछ नहीं चलने वाला भाजपा का दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल के आरोप पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, बीजेपी खुद खरीद फरोख्त के आरोपों को गंभीरता से ले रही है। पार्टी ने पहले ही इसकी शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। कल आने वाले नतीजों को लेकर मनोज तिवारी ने कहा कि जनता ने मन बना लिया है, बीजेपी को दिल्ली में ला रही है।
अब अभी तो पता ही नहीं कि इनके विधायक कितने आएंगे भी कि नहीं आएंगे, वो बिकने लायक रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, तो कल के बाद पता चलेगा। लेकिन पहले से ऐसी बातें करके पता नहीं कौन सी सनसनी फैलाना चाहते हैं, पता नहीं कौन सी साजिश को आज के अपने स्टेटमेंट के आधार पे वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे लगता है अब आगे अपने राजनीतिक जीवन में ट्वीट पे ही मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। अब जनता तो इनको नहीं बिठाने वाली है, जिस प्रकार का इनका चाल चरित्र और इनका नियत रहा है। रही बात हॉर्स ट्रेडिंग की, उसको हम लोग निश्चित रूप से गंभीरता से ले रहे हैं और हम इसकी कंप्लेन भी कर रहे हैं, और इसका दूध का दूध पानी का होना चाहिए। क्या खैर, एसीबी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से नोटिस के जरिए 5 सवाल पूछे हैं, जिनमें 16 विधायकों के नाम, जिनको ऑफर दिया गया और किन नंबर्स से ऑफर दिया गया, इनका जिक्र है। दूसरी तरफ एसीबी के दफ्तर पहुंचे संजय सिंह ने एसीबी को वो नंबर्स प्रोवाइड करवाए हैं जिन नंबर्स से कॉल आने का दावा किया जा रहा है। और संजय सिंह ने कहा कि इन नंबर्स की जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी होना चाहिए। खेल यहीं खत्म नहीं होता, सियासत यहां से शुरू होती है। तो चलिए, चर्चा को खास बनाने के लिए मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। एक एक करके सभी से आपका तारुफ करवाते हैं। डॉक्टर निम्मी रस्तोगी हमारे साथ में जुड़े हुई हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं आप, बहुत स्वागत है आपका। आदेश भारद्वाज जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय बीजेपी से प्रवक्ता हैं, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजलक्ष्मी जोशी राजनीतिक विश्लेषक हैं, जुड़ी हुई हैं हमारे साथ में। आदेश भारद्वाज जी और इसके अलावा बीजेपी का रुख मैं सबसे पहले करूंगी, डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जुड़े हैं बीजेपी से हमारे साथ में। अवधेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी पूरा घटनाक्रम जो घटित हुआ उसका क्या लबुलुआब आपको समझ में आ रहा है, एक बार दर्शकों को बता दीजिए प्लीज। देखिए, इसका कुछ नहीं है। जिस तरह से एग्जिट पोल अपना आंकड़ा दिखा रहे हैं, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, उसमें आम आदमी पार्टी को अपनी हार दिखाई दे रही है। उस हार का जो ठीक रहा है वो कहीं ना कहीं छोड़ना हो। पहले अपना उन्होंने भूमिका बना ली है कि हमारे विधायक खरीदे जा रहे हैं। अरे भाई, पहले तो विधायक बनेंगे तब खरीदे जाएंगे मेरे भाई, बिना बने ही खरीदवा रहे हो अपने विधायकों को। क्या सपना देखा है क्या संजय सिंह ने? कुछ तो लोग सपना देख लिया होगा अरविंद केजरीवाल संजय सिंह, हमारी सरकार बन रही है, ठीक है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो एग्जिट पोल आए हैं नहीं बन रही है, आपको कैसे पता? नहीं बन रही है, आपको कैसे पता? एग्जिट पोल दिखा रहे हैं लोग, जनता में 3 बार से तो उन्हीं की बन रही है, तो नहीं बन रही है ये आपको कैसे पता? मैं वही कह रहा हूँ, बिल्कुल बन रही है। 11.5 साल से शासित था केजरीवाल जी का दिल्ली, उसमें दिल्ली की जनता ने इनका देखा, इन्होंने क्या विकास दिल्ली में भ्रष्टाचार के अलावा कोई दूसरा विकास दिल्ली में नहीं किया है। ये दिल्ली की जनता बखूबी जानती है। मैंने ग्राउंड पे काम किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैंने ऐसी जगह देखी है तो ये कहते हैं फ्री मॉडल की बात करते हैं, जहाँ झुग्गियों में पानी खरीद कर पी रहे हैं लोग। मैंने आपसे पूछा अवधेश जी, मैंने आपसे पूछा कि आज जो एसीबी केजरीवाल के आवास पर पहुंची और एसीबी के दफ्तर संजय सिंह पहुंचे, इस पूरे घटनाक्रम का लबोलुबाब आप क्या समझते हैं? लबोलुबाब ये है, मैं बताऊं पत्रकार महोदया, जिस तरह से एग्जिट पोल अपनी दिखा रहे हैं, एग्जिट पोल के जो आंकड़े आ रहे हैं, उसमें जो हार दिख रही है आम आदमी पार्टी की, उसकी बौखलाहट आम आदमी पार्टी के नेताओं के चेहरे पर दिखाई दे रही है। ठीक है, निम्मी रस्तोगी 10 मिनट दीजिए, 10 सेकंड दीजिए मुझे। मैं और बता रहा हूँ आपसे, इसी तरह से ठीक 1 साल पहले अतिथि मार्लेना ने भी यही बात कही थी कि हमारे विधायक को खरीदा जा रहा है। तो जांच हुई तो जांच में कोई बाहर निकल कर नहीं आया, सब घर में जाकर चुप गए। उसके बाद अतिथि जी को माफी मांगनी पड़ी। और मैं बताऊं, अरविंद केजरीवाल ने 6 बार ऐसे कारनामों पर माफी मांगी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। ये तो पहली बार नहीं हो रहा है। ये केवल झूठ बोलकर अपनी हाथ छुपाना चाहते हैं दिल्ली की जनता के सामने, और कुछ नहीं है। निम्मी रस्तोगी, बहुत बौखलाए हुए हैं आप लोग, गजब का बौखलाए, इतने बौखलाए कि फोन नंबर भी शेयर कर रहे हैं। पूजा, अभी मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये पूछ रही थी कि ऑपरेशन लोटस क्या है।
तो उन्होंने, सॉरी मेरी आवाज एको कर रही है, तो ऑपरेशन लोटस जो था वो मुझे गूगल ने बताया कि ऑपरेशन लोटस वो प्रक्रिया है जो भाजपा द्वारा स्टार्ट की गई है, जिसमें एमएलए की खरीद फरोख्त होती है और ये बहुत ही थर्ड रेटेड राजनीति है। तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि भाजपा किस बूते पर अपने आप को प्रतिष्ठित पार्टी कहती है, जबकि खुले आम पिछले इलेक्शंस में भी और अभी भी ये हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, एमएलए की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। इनका प्लान बी, प्लान सी सब रेडी है। ये पैसे दे रहे हैं एज मच एज 15 करोड़ पर एमएलए। पहली बात तो इतना पैसा आता कहां से है भाजपा के पास? ये ब्लैक मनी का सोर्स क्या है इनकी? ये सिर्फ एक झूठे आरोप में केजरीवाल को जेल में डाल देते हैं और उसके बाद अपने लिए ये सबूत मांगते हैं। हम सबूत दे रहे हैं, हम एक टेलीफोन नंबर दे रहे हैं, 2 टेलीफोन नंबर दे रहे हैं। कर लीजिए, आप अपना इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, आप अपनी जांच कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी तरफ से फोन नहीं आया तो आप इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? आप रिएक्ट इसलिए कर रहे हैं, आप इसलिए रिएक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपकी चोर की दाढ़ी में तिनका है, चोर की दाढ़ी में तिनका है। आप एमएलए को खरीदते हैं, आपका हमेशा से यही चाल चरित्र और चेहरा रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने राजनीति को बर्बाद कर दिया, बदनाम कर दिया। हारे हुए में कौन खरीदता है बताइए आप? अभी तो आगे विधायक भी नहीं बन गए। कुछ घंटे वेट कर लीजिए, क्यों हमें 15 करोड़ का ऑफर दे रहे हैं? कुछ घंटे वेट ही कर लीजिए, कुछ घंटे वेट कर लीजिए। आपको जरूरत क्या पड़ी है खरीदने की? आप तो जीत रहे हैं, आप नहीं जीत रहे हैं। इसकी वजह से ही आप एमएलए खरीदने की बात कर रहे हैं। आप हार रहे हैं, आपको जो है बर्दाश्त नहीं हो रही है। ठीक है, मानसिक संतुलन खो चुका है आम आदमी पार्टी के नेताओं का। ठीक है, मानसिक संतुलन खो गया है। किसका मानसिक संतुलन खोया हुआ है और किसका मानसिक संतुलन अब जनता खोने जा रही है, ये अभी कल का इंतजार कीजिए, काउंटिंग होगी तो समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आज चर्चा का विषय ये, निमि जी मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, आम आदमी पार्टी से उनके संयोजक से 5 सवाल पूछे हैं एसीबी ने। 5 सवालों में से सबसे पहला सवाल, क्या ये पोस्ट अरविंद केजरीवाल ने खुद किए थे? उसके अलावा 16 विधायकों के नाम मांगे गए हैं, फोन नंबर्स मांगे गए। फोन नंबर्स तो चलिए संजय सिंह प्रोवाइड कराए। 16 विधायकों के नाम मांगे गए कि किनको किनको, अभी वो विधायक नहीं अभी प्रत्याशी हैं, किन किन प्रत्याशियों को ये ऑफर आया है वो शेयर करें, और जिन्होंने कथित तौर पर ऑफर, जिन्होंने फोन रिसीव किया है उनके नाम लिखित तौर पर दिए जाएं। इन तमाम बातों का जिक्र इस नोटिस में किया गया है। नोटिस देखिए मेरे हाथ में है वो नोटिस, और 5 क्वेश्चंस भी मेरे हाथ में है जिसमें हाईलाइट करके एसीबी ने इस बात का जिक्र किया है। तो क्या इन सवालों का जवाब आप प्रोवाइड कराएंगे उनको? एब्सोल्युटली पूजा, देखिए हम एविडेंस बेस्ड आर्ग्यूमेंट करते हैं। हमारी पॉलिसी से लेकर हमारी प्रवक्ताओं की जो लाइन है, पॉलिटिकल स्टैंड है, वो हमेशा एविडेंस, डेटा, स्टैटिस्टिक्स पे होता है। हमारे एमएलए ने खुद रिकॉर्ड करके ट्वीट किया है, वो खुद ट्विटर पे बता रहे हैं कि उनको कॉल आए हैं। हमारे पास सबके नाम है, हम हवा में बातें नहीं करते हैं। आप सुनने वाले तो बनिए, आप उन टेलीफोन नंबर की जांच तो करवाइए। बिल्कुल सब आपको दूध का दूध पानी का पानी यहीं पे हो जाएगा, बट बीजेपी ऐसा नहीं करेगी। ठीक है सर, देखिए अभी डिबेट पर आएंगे, लेकिन उससे पहले सभी का ओपनिंग रिमार्क हो जाए। आदेश भारद्वाज कांग्रेस से जुड़े हुए हमारे साथ में। आदेश जी, ये पूरा घटनाक्रम जो घटित हो रहा है इसमें कांग्रेस बहुत ही साइलेंटली जो है कह सकते हैं कि पार्टिसिपेट कर रही है। आपका टारगेट भले ही महाराष्ट्र हो, लेकिन इनडायरेक्टली वैसा ही कुछ दिल्ली के अंदर भी घटित हो रहा है। क्या रिएक्शन है आपका? पूजा जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पास्ट में जो ट्रैक है और 2014 से आज जगह जगह कराने के लिए सब रचते हैं, काम दाम दंड भेद सभी तरह से कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास करते हैं और दुनिया सभी इंस्टीट्यूशन का दुरुपयोग करते हैं। चंडीगढ़ में आपने देखा कि मेयर के चुनाव में किस तरह से इन्होंने ये किया, तो निश्चित रूप से इनकी इस तरह की भावनाएं रहती हैं और केजरीवाल जी के लोगों ने वो नंबर प्रोवाइड करा दिया है
एंटी करप्शन ब्रांच को उनको पर एक्शन लेना चाहिए। चलिए, कहीं तो समर्थन में आए आप। नहीं, समर्थन की बात नहीं है, जस्टिस की बात है। नेचुरल जस्टिस दिखना चाहिए जो है। आपको प्रताड़ित किया जाए, आपके लोगों को तोड़ने का प्रयास किया जाए, और आपका पास क्या है वो आपसे देखिए। महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गोवा है, तो हर जगह आपने इस तरह से किया जो है। अरे आप ये तो फायदा कर लीजिए कि आपको समर्थन करना है कि आपको विरोध करना है। समर्थन देश के संविधान का करना है। समर्थन कर रहे हैं, समर्थन देश के संविधान का करना है। वरिष्ठ भ्रष्ट बेईमानों का नहीं करना, समर्थन देश के संविधानों का करना है। समर्थन देश के नौजवानों का करना है। समर्थन देश के किसानों का करना है। समर्थन देश के युवाओं का करना है, जिनका आप शोषण करते आ रहे हैं। समर्थन तमाम लोगों का करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। की बात है आपके लिए जो है। सर थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, हर चीज में थोड़ा सा धैर्य रखिए। उसके बावजूद राजलक्ष्मी जोशी जी के पास में जाऊंगी, एक बार स्क्रीन पे उनको लेकर के आएगा। राजलक्ष्मी जोशी जी, आपने ये पूरा घटनाक्रम सुना, तीनों ही दलों को सुना। तीनों दल कह रहे हैं हम संविधान के साथ हैं। बीजेपी कह रही है कि जांच होनी चाहिए, आम आदमी पार्टी कह रही है कि जांच होनी चाहिए, कांग्रेस कह रही है कि जांच होनी चाहिए। लेकिन अगर ये घटनाक्रम घटित ना हुआ होता तो कॉल ना आई होती, नंबर्स ना प्रोवाइड करे जाते, और अगर कॉल आई है तो कॉल किसने करी है? क्या किसी पार्टी विशेष की छवि को धूमिल करने की कोशिश हो रही है, या कोई पार्टी विशेष ही ऐसा एग्जीक्यूशन कर रही है और सियासत को किसी और तरफ डायरेक्शन दिया जा रहा है? क्या लग रहा है आपको? नमस्ते पूजा जी। और देखिए, ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी पार्टी वो करप्ट है या वो ऑपरेशन लोटस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये इसका जवाब या इसका जजमेंट आप एआई पे नहीं कर सकते। वो उसका जो भी आपको डेफिनेशन या जो भी मिलेगा वो आपका फाइनल जजमेंट नहीं हो सकता, वो केवल आपकी जानकारी के लिए हो सकता। और ना ही आपको कोई केस या कोई जजमेंट आप ट्विटर पे या कोई भी सोशल मीडिया पे, ट्विटर या एक्स या कोई भी सोशल मीडिया पे आप उसको डालकर वो जजमेंट नहीं हो सकता। जो भी है आप चीज है, जैसे एंटी करप्शन ब्यूरो है या कोर्ट्स है, इसमें आपको जाकर बताना पड़ेगा कि ये नंबर्स है, और वो जो पूरी जांच होती है उसकी प्रक्रिया होती है उस तरीके से होनी चाहिए। ये नहीं कि ये नंबर्स है तो नंबर्स दे देने से हो जाएगा, कोई एविडेंस नहीं है। ये इसके ऊपर जांच होनी, उसके बाद हो सकता है। देखिए, ये जो है ऑपरेशन जो ये एकदम बनाया है ये ऑपरेशन वालों ने, उसी तरीके से आप देखें तो अरविंद केजरीवाल ने 5 बार बाकायदा कोर्ट में माफी मांगी है डेफिनेटली। मैं आपको लिस्ट भी बता दूं कौन कौन है। उन्होंने अरुण जेटली, कपिल सिब्बल, विक्रम मजीठिया, नितिन गडकरी और ऐसे 5 बार उन्हें हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपॉलजी किया हुआ है कि उन्होंने झूठा केस किया हुआ था बिना कोई एविडेंस। तो ये आप बताइए कि एविडेंस के बिना तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, तो उससे कोई जजमेंट नहीं हो सकती। लेकिन ये जो स्पष्टीकरण होनी है, ये मुझे लगता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ जिम्मेदारी के साथ बात करनी चाहिए। ये पूरे इलेक्शन भर में ऐसे ही हुआ है कि झूठे आरोप और झूठे ऐसे अनसब्सटैंशिएटेड क्लेम्स किए जा रहे हैं बारी बारी। ठीक है, कुछ ना सुनील कौशिक जी आपके पास आऊंगे। सुनील कौशिक जी आपके पास आऊंगे। देखिए, हम लगातार आम आदमी पार्टी के उद्भव से लेकर के अब तक आम आदमी पार्टी को वॉच कर रहे हैं। आपने पत्रकारिता ग्राउंड पर बहुत एक्टिवली करी है और आपने तमाम सियासी दलों को बहुत करीब से देखा है। जो मौजूदा समय में घटित हो रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा देना सीधे तौर पर, हालांकि फोन नंबर्स प्रोवाइड किए गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल के जो तमाम वकील हैं, आम आदमी पार्टी से संबद्ध रखने वाले जो तमाम वकील हैं, वो कह रहे हैं कि एसीबी के अधिकारी पहुंच गए, उनके हाथ में कोई नोटिस नहीं था और नोटिस पता नहीं कहां से बन करके आ गया, मोहर भी नहीं लगाई गई थी, बाद में मोहर लगती है, ये नोटिस कहां से आ रहा है कोई जवाब नहीं है, किसने ये नोटिस सर्व किया है इस बात का कोई जवाब नहीं है। क्या सियासत आपको इस समय हॉर्स ट्रेडिंग इतना इजी आरोप हो गया है कि हर कोई बज़ क्रिएट करने के लिए इसको यूज कर रहा है क्या? कैसे देखते हैं इसे? देखो पूजा जी, ऑपरेशन लोटस को पिछले 1.5 दशक से ये आरोप लगाए जा रहे हैं
क्या इस ऑपरेशन लोटस की जांच हुई है क्या ऑपरेशन लोटस पर कोई बड़ी कार्रवाई की है? केवल आरोप के अलावा कुछ है क्या? ऐसा तो है नहीं कि देश के हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों की सरकारें भी कई राज्यों में हैं। क्या किसी मुख्यमंत्री को, जो विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दल हैं, उनको ये अधिकार नहीं है कि ऑपरेशन लोटस की यदि उनको जानकारी है तो केंद्र सरकार से वो सीबीआई जांच की सिफारिश करें, या अपने प्रदेश में हाई कोर्ट, रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दें, रिटायर्ड आईएएस की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दें और रोक सकता है उनको? क्या कोई एक दायरा तो है नहीं कि केवल आरोप के अलावा आपके हाथ बांध रखे हैं? यदि आपके पास कोई ऐसे पक्के सबूत हैं कि ऑपरेशन लोटस जैसी कोई व्यवस्था इस देश में चल रही है और कोई राजनीतिक दल चलाने का प्रयास कर रहा है, तो उसकी जांच तय तक होनी चाहिए। और तय तक जाने के लिए इस देश का संविधान आपको इजाजत भी देता है। ऐसा नहीं है कि इस देश के संविधान में सारी कार्रवाइयां केंद्र की एजेंसियां ही करेंगी। चंद्रबाबू नायडू जैसे पूर्व मुख्यमंत्री को इस देश की, उस प्रदेश की एजेंसी ने जेल भेजा उनको। तो ऐसा तो है नहीं कि किसी प्रदेश की एजेंसियां किसी को जेल नहीं भेज सकती। या जांच का दायरा ये नहीं हो सकता कि आप जांच के दायरे में कोई सीमाएं हैं। यदि आप रिटायर्ड हाईकोर्ट की, और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण हो जाए, देखिए कि कम से कम 10 राज्यों में विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों की सरकारें हैं। एक साथ क्यों नहीं आप सीबीआई जांच की सिफारिश करते? केंद्र सरकार पर इतना दबाव बना दीजिए कि विपक्ष में बैठे हुए सारे राजनीतिक दल जो भी हैं और जिनकी प्रदेशों में सरकार है, वो एक मुख्यमंत्री समूह की मीटिंग करें और उस मुख्यमंत्री समूह की मीटिंग में सीबीआई जांच की सिफारिश करें कि इस ऑपरेशन लोटस पे ये तथ्य हमारे समक्ष हैं, हमारी स्टेट की एजेंसियों ने ये तथ्य रखे हैं हमारे सामने, इसे हम बड़े स्तर पर इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश करते हैं। तो कम से कम केंद्र सरकार दबाव में तो आएगी, कराएगी कि नहीं कराएगी? और केंद्र सरकार कराती भी नहीं है तो माननीय उच्चतम न्यायालय के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। जैसा अब हमने सीबीआई जांच की सिफारिश की और गृह मंत्रालय इसको मंजूर नहीं कर रहा है, तो हम आपके शरण में आए हुए हैं। केवल आरोप लगा देना कि ऑपरेशन लोटस चल रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं होता। निश्चित तौर से देश ये जानना चाहता है कि जिन शब्दों का उपयोग विपक्ष कर रहा है या जो आरोप लगाया जा रहा है, केवल वो आरोप है या उनमें कुछ सच्चाई भी है। और उस सच्चाई को तय से निकालने के लिए इस देश का संविधान उन राजनीतिक दलों को अधिकार भी देता है। ऐसा नहीं है कि केवल आप मौखिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। निश्चित तौर से मुझे लगता है जो मोबाइल नंबर है जिस पर पैसे की मांग-जांच की गई है, वो मोबाइल नंबर किसका है, आवाज उसकी है कि नहीं, तो उसके मोबाइल नंबर का उपयोग दुरुपयोग किया गया है क्या, ये सब चीजें आनी चाहिए। और यदि कोई जांच एजेंसी यार इसके इस तह तक जाने के लिए आपके दफ्तर पहुंच रही है, आपके घर पहुंच रही है, तो आपको सहयोग करना चाहिए उसका। पहले भी ऐसे आरोप लगे, पहले भी कि सब हमारे विधायकों को तोड़ करके खरीद करके सरकार कराना चाहते हैं, क्या हुआ उसमें? तो ऐसा मुझे लगता है कि कम से कम राजनीति की एक मर्यादा होनी चाहिए और उस मर्यादा के तहत आप आरोप लगाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन केवल आरोप लगा करके कोई तथ्यात्मक चीजें आप देश के सामने नहीं रखेंगे तो निश्चित तौर से आपकी बदनामी होती है। ठीक है, ये आप देखेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, वापस चर्चा पर आती हूँ। कह रहे थे कि बज क्रिएट करने का तरीका है, लेकिन अगर ऐसा कुछ है ऑपरेशन लोटस जैसा तो उसकी जांच होनी चाहिए। राजलक्ष्मी जोशी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से निमि रस्तोगी जी आपके साथ में। बार बार क्या शौक चढ़ा है आम आदमी पार्टी को? ठीक है, थोड़ा सा कुछ घंटों का इंतजार आप कह रहे हैं कि वो कर लेते तो आप भी कर लेते, नंबर बाद में रिवील करते या ये बयान बाद में देते, रिजल्ट आने का तो वेट करते, इतनी जल्दी क्या थी? पूजा जी देखिए, अभी मिस्टर कौशिक ये कह रहे थे कि ऑपरेशन लोटस जैसी कोई चीज है ही नहीं, यानी कि ये जो तमाम तरह का रकस क्रिएट होता है, ये जो रिसोर्ट में जाके लोगों को रखा जाता है, उनको उनकी निगरानी की जाती है, ये सब है ही नहीं उनके हिसाब से। वो ये कह रहे थे कि स्टेट गवर्नमेंट प्रेशर बनाए ताकि सरकार सुने। आपको लगता है दिल्ली जैसी सरकार में इतनी ताकत है या फिर बीजेपी जैसी सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली सरकार की बात सुनेगी? वो ये कह रहे हैं कि सारी ऑपोजिशन पार्टीज मिलकर जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को बोले। डू यू थिंक इसमें इतना टाइम लग जाएगा? तब तक तो दूसरा टर्म आ जाएगा। अभी अगर हॉर्स ट्रेडिंग हुई है तो उसको अभी रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये लूट के खा जाएंगे। आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट तक जाने का हमारे पास टाइम है? ये जो है टू कॉल अ स्पेड इज नाउ, द टाइम इज नाउ। आप कैसे कह सकते हैं कि हम इंतजार करें या कुछ करें जब हमारे पास, देखिए ये इलेक्शन बहुत चैलेंजिंग रहा है हमारे लिए हर सूरत हाल में।
हमारे कार्यकर्ता से लेकर लीडर्स ने इतनी मेहनत की है और लाखों लोगों ने हमें वोट दिए है, उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है। ये नहीं कि उनका वोट कहीं और पड़े और वो जाके कहीं और जुड़ जाए। तो इसीलिए द टाइम इज नाउ टू स्पॉइल देयर गेम, टू कॉल आउट देयर गेम। कितने बेईमान है वो लोग, कितने करोड़ों हजारों करोड़ रुपए लूट के खाते हैं लोगों के, उसके बाद एमएलए की खरीद फरोख्त करते हैं। मतलब चलिए, किसी भी एक माध्यम normal इंसान का कोई भी खून रहा खाना हो, चाहिए, माध्यम ये ऐसे कोई कैसे भी कर रहा सकते हो, हैं? मुद्दा कोई भी रहा हो, लेकिन आपने ये माना तो सही कि ये चुनाव टफ थे आपके लिए। अवधेश जी। पूजा जी, मैं बताऊं आपको, आपकी प्रवक्ता जो बैठी शायद इनको पता नहीं है, बेईमान कह रही है। 5.5 लाख करोड़ पिछले 11.5 साल में केंद्र सरकार ने केजरीवाल जी को दिया दिल्ली में विकास के लिए। सब अंदर करिए, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। 5.5 लाख करोड़, 30,000 करोड़ का तो पूरा बजट होता है। सर, आप अपने आंकड़े सही करिए, आप अपने आंकड़े सही करिए। आप टीवी के आंकड़े कुछ नहीं बोल सकते। आप आपके झूठे आंकड़े हैं। 5 लाख करोड़ क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। स्कूलों में बाथरूम तो बोलते रहिए, जो भी आप बोल रहे हैं वो गलत है। घोटाला कर दिया वहाँ पर, आपने किया क्या? हाँ तो ठीक है, आप पकड़िए, फांसी पे चढ़ाइए, पकड़िए, फांसी पे चढ़ाइए, सबूत लाइए, पकड़िए, फांसी पे चढ़ाइए। मैं आपको अभी सबूत दे रही हूँ, आप उस पे काम करिए, आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है ना, तब तो आपने नहीं कहा कि कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, इनके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये बेईमान लोग हैं। ठीक है। आदेश भारद्वाज जी, देखिए, डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ में जुड़े हैं। वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस एक बज क्रिएटिंग पैटर्न है, नथिंग एल्स। मुझे ये बताइए कि अलग अलग राज्यों की सरकारों में जब सरकार बनने का वक्त आता है, कई राज्यों में आपकी भी सरकार बनने का वक्त आया, आपको अपने विधायक क्यों शिफ्ट करने पड़े सर? इसीलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में आई है 2014 आपको भी फोन आए? 2014 के बाद ये चलन देखने को मिला है पूजा जी। और चंडीगढ़ के अंदर आपने जीता जागता उदाहरण देखा कि एक छोटे से मेयर के चुनाव के लिए किस तरह से इन्होंने बैलेट पेपरों को कैंसिल किया जो है, और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेके तब उसको रद्द किया। डॉक्टर सुनील कौशिक, आपका काउंटर होगा सर, सुनते जाइए। क्योंकि पनिशमेंट अभी तक उसको पनिशमेंट नहीं हुआ है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में अपने विरोधियों को कमजोर करने के लिए, उनके साथियों को तोड़ने के लिए श्याम दाम दंड भेद अपनाती है। और यहाँ भी इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन हम दोनों के खिलाफ लड़े हैं। सच बात ये कि दोनों ने भ्रष्टाचार के सारे मापदंड तोड़ दिए और दिल्ली के लोगों को कहीं ना कहीं हताशा और परेशानी में बढ़ी है। उससे निजात दिलाने के लिए इन दोनों के खिलाफ लड़े हैं। हमने 15 साल में शिलाजी के समय में किया और आगे आप हमें मौका देंगे तो ये करेंगे, ये हम कह के लोगों के बीच में आए हैं। लेकिन हमने आपके प्रत्याशियों को तो कोई फोन नहीं आया? लोकतंत्र को कमजोर नहीं किया इस तरह से। आदेश जी, आपके प्रत्याशियों को तो कोई फोन नहीं आया ना जी? आपके प्रत्याशियों को तो कोई फोन नहीं आया? सब सुरक्षित हैं? नहीं, हमारे सब सुरक्षित है, कोई टूटने को तैयार नहीं है जो है। हम सब सुरक्षित रहे। आप जो है जीतने की संभावना होती तो शायद आ जाता। आदेश जी, अभी दिल्ली में विधानसभा का चुनाव चल रहा था, उसी बीच में चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव हुआ है तरीके से। और आपके साथ आपने गठबंधन में वो चुनाव लड़ा है अभी, जो वोटिंग हुई है अभी बीच में 4 दिन पहले गठबंधन दिल्ली में। आप पार्टी को गाली दे रहे हैं आपको बताया। और चंडीगढ़ के चुनाव में जो अभी इसी हफ्ते हुआ है, महंगाई, इन तमाम चीजों के खिलाफ, किसानों के आंदोलन के खिलाफ एक गठबंधन बना। उस गठबंधन में जो लोग साथ आए वो साथ रहे, क्योंकि वो ठीक है। लेकिन अभी इसी हफ्ते कौन सा गठबंधन आ गया? 40 दलों इसी हफ्ते की बात कर रहा हूँ मैं आदेश जी। 40 से ज्यादा अभी मैं इसी हफ्ते की बात कर रहा हूँ बनाया। आदेश जी, आप सुन नहीं रहे हैं, मैं इसी हफ्ते की बात कर रहा हूँ। मैं अभी 4 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। अभी उसकी जवाबदेही किसी की नहीं। देश में रोजगार, बेरोजगार बढ़ गए, उसकी कोई जवाबदेही किसी की नहीं। देश में महंगाई बढ़ जाती है, उसकी कोई जवाबदेही नहीं।
आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। नौजवानों को वापस भेजा जाता है। आदेश जी, मुद्दा क्या है, आप बोल क्या रहे हैं? के अंदर कितने लोगों की ये वही हाल है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, उसकी कोई भानुमति का कुनबा जोड़ा, गजब हाल है आपका। अभी आदेश जी सुनने दीजिए। अवधेश जी कुछ कह रहे हैं, अवधेश जी कुछ कह रहे हैं, अवधेश जी कुछ कह रहे हैं, अवधेश जी। आपने बहुत अच्छी अभी कहावत कही, जो बात कही है आपने भानुमति कुनबा। सर ध्यान से सुना करिए, मैं अक्सर अच्छा ही बोलती हूँ, बोलिए। जी बहुत अच्छा बोलते हैं आप, अपने अच्छे किया आपने। ये इंडिया लाइन जो है भानुमति का कुनबा है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। सभी लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए जुड़े थे, किसी को पीएम बनना था, किसी सीएम बनना था। अरे बनना था। अवधेश जी ऐसा मत बोलिए, उस कुनबे के कई लोग आपके हिस्से में भी हैं। नहीं, हम तो कह रहे हैं हमारे हिस्से में, उनके हिस्से में जो भी इंडिया अलायंस का व्यक्ति था वो केवल जो आपने कहा भानुमति कुनबे का ही व्यक्ति था, वो केवल अपने स्वार्थ के लिए जुड़े थे। अभी आपने देखा ना, लोकसभा में दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस साथ में थे, अब में दोनों एक दूसरे से दुश्मन हो गए। तो इनका कोई भरोसा थोड़ी ना, ये आपस में एक नहीं हो पा रहे हैं। तो भैया ये देश को क्या एक करेंगे, देश को कैसे चलाएंगे आगे? मतलब आप कह रहे हैं भरोसे की, कोई दुश्मन नहीं है, भरोसे की गारंटी सिर्फ कमल का फूल है, बाकी कोई नहीं। दिल्ली में जो सरकार है, दिल्ली में किसानों के हत्यारे जिसने इस देश की महंगाई की जिम्मेवार आप हैं। जो प्रशासन था वो दिल्ली की जनता ने देखा। अरे साहब 15 करोड़ पे रहिए, कहाँ आप लोग किसान की हत्या पे जा रहे हैं? 8 फरवरी को भाजपा के राजलक्ष्मी जोशी जी, राजलक्ष्मी जोशी जी थोड़ा सा डाउन कीजिएगा इनका वॉल्यूम। राजलक्ष्मी जोशी जी मैं आपके पास आऊंगी। कह रहे हैं सीधे तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सियासत को अगर हम समझें बहुत करीब से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बज़ की बात हो। अगर सिर्फ बज़ होता तो बस में भर के तमाम प्रत्याशी एक राज्य से दूसरे राज्य शिफ्ट ना किए जाते। डर कोई तो ऐसा होगा जिस डर से ये तमाम खेल खेला जाता है, जो निम्मी रस्तोगी कह रही हैं। कुछ तो है जी। अगर समझे कि ऐसा है तो फिर कम से कम आप उसको ठीक तरीके से आप उसको आगे रखिए ना, कोर्ट के सामने रखिए। ये जो आज तो आपके पास मौका है, आप एंटी करप्शन ब्यूरो को पूरा डिटेल दे दीजिए। आप बताइए कि क्या बात है, पूरी तरीके से उसका इन्वेस्टिगेशन हो। तो मेरा कहना इतना ही है कि जो भी है वो स्पष्टीकरण हो जाए, कि केवल आप अनसब्सटेंशिएटेड क्लेम लगा के और फिर बाद में आप अपॉलॉजी करेंगे, इसका कुछ मतलब नहीं बनता है ना। आपका सोशल मीडिया पे नहीं होना है जजमेंट, ये यहाँ पे टीवी स्टूडियोज में नहीं होना है जजमेंट। आपको जहाँ जजमेंट होना है वहां पे करिए। जजमेंट जब तब आप जाकर अपॉलॉजी कर देते हैं। देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने कितनी बार अपॉलॉजी किया है कि मेरे से गलती हो गई, मैंने झूठ बोला था, फिर बाद में ये इलेक्शन के टाइम चला देते हैं आपको। ऐसा नहीं चलता। निम्मी जी क्या करते हैं भाई, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और एक तरफ झूठ ही बोलते जा रहे हैं। झूठ की फहरिस्त इतनी लंबी है कि बार बार माफी मांगनी पड़ रही है। सावरकर से विरोध है कि लेकिन लक्षण सारे सावरकर वाले ही हैं। पूजा जी देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल 5 बार गलत साबित हुए हैं या उनको लीगल प्रोसीडिंग्स की वजह से माफी मांगनी पड़ी है, तो 5000 बार वो सही भी साबित हुए हैं। मतलब मान रही है ना कि गलत रहे हैं, मान रही है ना कि गलत रहे हैं वो। सोचिए 4999 इश्यूज का क्या, अगर वो उनको इश्यूज को नहीं उठाते तो वो इश्यूज दबे ही रह जाते, फिर वो बेईमानी चलती रहती, फिर भाजपा का हौसला और ज्यादा बढ़ जाता, फिर वो और ज्यादा करप्ट हो जाते। तो ऐसे प्रजातंत्र में ऐसा रीइंफोर्सिंग फैक्टर होना चाहिए जो कि सच्चाई से बात उठाता है, और अगर उसमें से कुछ ऐसा लगता है तो वो अपने अहम को नीचे रख के माफी भी मांग लेता है। लेकिन उसने हजारों ऐसे इश्यूज उठाए हैं जो कि सही साबित हुए हैं, जो कि सही साबित होंगे तो उनकी आवाज सुननी पड़ेगी। एक तो बताइए ना। हजारों ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म है, ये जो अडानी और अंबानी के ये जो पूंजीपतियों के हजारों करोड़ रुपए माफ कर दिए जाते हैं, हजारों करोड़ रुपए माफ कर दिए जाते हैं। कौन सा ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है जो इस बात पे हिम्मत से बोलता है? हम आम आदमी पार्टी बोलती है कि जो मोदी बीजेपी है वो क्रोनी कैपिटलिज्म करती है, यानी पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाती है, फिर सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, ये कारोबार चलता रहता है। इसमें क्या गलत है? सब जानते हैं, सब पीठ पीछे बोलते भी है, लेकिन आप कैमरे पे इसको नहीं स्वीकारेंगे। सिर्फ आम आदमी पार्टी ऐसी है, एंड दिस इज वन ऑफ द इश्यूज
इतने सारे ऐसे इश्यूज हैं जो आम आदमी पार्टी ने उठाए हैं जो सही साबित हुए हैं, और इस बार भी देखिएगा अब ये डर जाएंगे क्योंकि अब इन्हें पता चल गया कि अरे लोगों के सामने आ गया कि 15-15 करोड़ का ऑफर है, तो यही हमारा अरे अभी इंतजार करिए, इतनी काहे की जल्दी है निम्मी जी आपको? इतनी जल्दी आप निष्कर्ष में पहुंच गए कि लोगों को पता चल गया, लोगों के सामने आ गया, जाके लोगों को बरगला लेते हैं, रातों रात काम होते हैं इनके काम। आपकी कन्विंसिंग पावर अच्छी नहीं है, ये कह रही है आप कि आपकी कन्विंसिंग पावर अच्छी नहीं है? सुनील कौशिक जी, हमारा कन्विक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए हमारा एक भी एमएलए नहीं टूटा, नहीं तो वो हमको क्यों बताता, सेंट्रल लीडरशिप को क्यों बताता, वो जाके उनको शामिल हो जाता। लेकिन द फैक्ट कि उन्होंने हमें बताया है, इसका मतलब इनमें दम नहीं है आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का। कौशिक जी, डर किस बात का है आपको? बिल्कुल, ये तो मुझे लगता है हमें कोई डर नहीं है, हमें कोई उपाध्याय जी कुछ बोल रहे हैं। डरना आपको चाहिए, डरना आपको चाहिए, डरने की टाइम आपका है। नहीं होगा तब तक मुझे लगता है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो जाएगी। अरे इस देश के माननीय उच्चतम न्यायालय ने रात को 2-2 बजे तक दरवाजे खोले हैं और रात को निर्णय दिए हैं। यदि आपके पास कोई ऐसे सबूत हैं कि निश्चित तौर से विधायकों की खरीद फरोख्त की संभावना है या किया जा सकता है, तो या ऑपरेशन लोटस जैसी कोई व्यवस्था इस देश में चल रही है, तो मैं लेकिन कौशिक जी देखिए, मैं एक विषय आपसे समझना चाहूंगी सर, मैं एक विषय आपसे समझना चाहूंगी। अभी देखिए आदेश भारद्वाज जी से भी मैंने सवाल पूछा था कि कई राज्यों में जब उनकी सरकार निर्मित हो रही थी उस दौरान उनको अपने विधायकों को क्यों शिफ्ट करना पड़ा दूसरे राज्यों में। उन्होंने कहा कि मैडम ये है व्यवस्था, हमको डर लगता है, खरीद बिक जाएंगे हमारे विधायक। मतलब कुछ तो ऐसा है। देखिए पूजा जी, पहले से डर किस बात का? यदि आपको अपने विधायकों पर भरोसा है तो डर किस बात का? यही मैं आपसे पूछ रही हूं, पहले से क्यों डर रहे हैं? दूसरी सबसे क्या कर रही हैं आप, बोलिए। यही मैं आपसे पूछ रही हूँ, बीजेपी से पूछ रही हूँ कि पहले से क्यों डर रहे हैं? जब आ जाएगा रिजल्ट उसके बाद खरीद लीजिएगा, पहले से क्यों कर रहे हैं? पार्टी के नेता ने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी के नेता ने आरोप लगाए हैं। आप पार्टी के नेता कह रहे हैं 15 करोड़ में खरीदने की बात हो रही है। आप ये बताइए डर कौन रहा है? यदि आपको अपने विधायकों पर भरोसा और विश्वास है निश्चित तौर से, और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, इस बात को मानिए, अब आप राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं तो आप आरोप प्रत्यारोप करेंगे, मुझे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि यदि आपके पास कोई ऐसे प्रूफ है कि ऑपरेशन लोटस जैसी व्यवस्था है, 10 मुख्यमंत्री मायने नहीं रखते क्या इस देश के? क्या आपने विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग आप नहीं बुला सकते क्या? आप अपने आप को क्यों मान रहे हैं? क्या आपके पास 2 मुख्यमंत्री नहीं है? आप अपने मुख्यमंत्री को बोलिए, आप अपने मुख्यमंत्री को बोलिए कि वो सीबीआई जांच की सिफारिश करें, न हो तब आप ये सवाल कीजिए ना। केंद्र सरकार नहीं मानेगी, केंद्र सरकार कह रही है, पहले आप अपना तो चाल चलिए ना। आप माननीय उच्चतम न्यायालय जाइए, आप रिटायर्ड हाई कोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कीजिए, वो ठीक है, मैं समझता हूं देर लगेगी, लेकिन आप कमेटी के कहेंगे कि 15 दिन में इसका जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपी जाए, 15 दिन में आएगी, 7 दिन का समय दीजिए आप उनको। आप क्यों कह रही है कि साल में 2 साल में आएगी? क्या अभी चंद्रबाबू नायडू ठीक है डॉक्टर अवधेश उपाध्याय सर, देखिए ये झगड़ा चलता रहेगा सर। अवधेश उपाध्याय जी मैं आपके पास आऊंगी। उपाध्याय जी आपके पास, मान लीजिए फर्ज कीजिए निम्मी जी और उपाध्याय जी ठीक सही व्यक्ति हैं स्क्रीन पर इस समय। उपाध्याय जी सवाल मेरा आपसे है, मान लीजिए इन फोन नंबर्स की जांच होती है और जांच में पता चलता है कि फोन नंबर्स जो हैं बीजेपी के किसी पर्टिकुलर कार्यकर्ता से ही कनेक्टेड निकल गए, और अगर निकल गए तो बीजेपी का एक्शन क्या होगा? देखिए पहली बात, जो ये बातें चल रही है मनगढ़ंत बातें हैं, इनका कोई मैंने सर सीधा सवाल पूछा है, मुझे जवाब सीधा दीजिए। मैं समझ रही हूँ कि आप प्रवक्ता हैं, आपको गोल घुमाना आता है, मैं पत्रकार हूँ सर, सीधा पूछ रही हूँ, सीधा जवाब दीजिए सर। बिल्कुल मैं सीधा जवाब दे रहा हूँ। यदि कोई ऐसा करा जाता है तो कार्रवाई की जाएगी, अब तक की गई है लोगों के ऊपर। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी कभी भी जो है इस तरह के कामों में लिप्त नहीं पाई जाएगी, आपने देख लिया होगा पिछले 10 साल में। यदि कोई ऐसा होता है किसी तरह की कोई कार्रवाई कोई करवाता है, मैंने तो सर 10 साल में वो देख लिया जो आप सोच भी नहीं सकते। मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा, अब इसमें इंक्लूडेड ऑल है। मैं अभी बता रहा हूँ, एक तो पहले मैं आपको ले चलता हूँ फरवरी 2024 में अतिशी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी ने, उसमें कहा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतिशी जी द्वारा
कि हमारे विधायकों को 20-20 करोड़ों में 25-25 करोड़ में खरीदा जा रहा है। मतलब इस बार उसके बाद 10-5 करोड़ कम कर दिया है। ठीक है, 5-5 करोड़, मतलब ये सोचिए अपने ही नेताओं की कीमत गिरा रहे हैं ये लोग। आप समझ लीजिए, पहले 25 का 20 करोड़ हो गया, 15 करोड़ से आगे संख्या, कुछ दिनों बाद 10 करोड़ से 5 करोड़ से तो छटाई हो जाएंगी। अब ये धीरे धीरे अपने नेताओं की कीमत खुद खत्म कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता, समझ गया। चलो छोड़िए, उस समय है आतिशी के ऊपर जांच बताएगी, एक जांच कमेटी बैठी, उसमें जांच के कोई नहीं है वहाँ पर। ठीक है, फिर अंतर से माफी मांगनी पड़ी, क्या गलत था। दूसरा, बार बार बात कर रही थी निम्मी जी कि हम जो है उसके जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता का सवाल उठाने की बात करते हैं। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आप जरूर कहिएगा केजरीवाल जी की आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी से। लाल बाग एक टाउन में जगह है झुग्गी, ठीक है, वहां के जो विधायक प्रत्याशी है अखिलेश त्रिपाठी है। आप देखिए पूजा जी, वहां पर लोगों के पास सीवन लाइन तक नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, पानी का जो बिल आ रहा है 2-2 गुना आ रहा था, बिल भरने लायक पैसे नहीं थे उनके पास। मैं वहां रहा 1 महीने, आपको देखा हाल बता रहा हूँ, यकीन ना हो किसी पत्रकार को भेज के देख लीजिए लालबाग में, क्या वो लोग वोट देंगे आम आदमी पार्टी को? क्यों देंगे भाई? पूजा जी, मैं बोल सकती 50 रुपए में वो कौन कर लाते हैं, बिजली का बिल मैडम आप स्क्रीन पे हैं, बोलिए। लाइन उनके पास नहीं है। पूजा जी बोलने नहीं दे रही है, अब आप कब करिए, फीलिंग आ रही है उनको, वो भाई आप अपनी आवाज ऊपर कर लीजिए। सुन लीजिए, देखिए मैं फिलहाल पूजा जी, मैं फिलहाल फरीदाबाद से आगे नाकामी को छुपाने के लिए जनता को एक बार अवधेश जी सुन लीजिए, अवधेश जी सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। मैं फिलहाल आई हुई हूँ बल्लभगढ़ में, यहाँ पर फरीदाबाद में फैमिली फंक्शन अटेंड करने के लिए। मैंने हरियाणा की इतनी बुरी हालत, सैनिटेशन, फीवर, मल बह रहा है और सड़कें हैं ही नहीं। ये जो है ये ठीक है, ऑडियो को डाउन कीजिएगा। आप क्या कर रहे हैं? देखिए सभी से कंक्लूडिंग रिमार्क लेंगे, ऑडियो डाउन कीजिएगा। आदेश भारद्वाज जी आपके पास आऊंगी। 20 सेकंड सर, बताइए क्या लवोलुभाव आपको समझ में आया पूरे डिस्कशन का? 20 सेकंड सर, बोलिए। पूजा जी, आपने पूछा अभी अवधेश जी से कि क्या एक्शन होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि अनिल मैसी जी के ऊपर क्या एक्शन लिया पार्टी ने, जो मत पत्रों को कैंसिल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पनिशमेंट किया जो है उसको, लेकिन अभी तक क्या एक्शन लिया पार्टी ने जो है। दूसरा, निम्मी जी से कहना चाहता हूं कि जो सड़कों की बात कर रही है, ये दिल्ली शहर के अंदर निम्मी जी सड़कों पे जरा सी बारिश हो जाने के बाद सारी सड़कें ऐसे बेहाल थी कि 40 से ज्यादा लोगों की सड़कों पे डूब जाने। सर कंफ्यूजन है, कांग्रेस के मुद्दे पर रहती ही नहीं है। राजलक्ष्मी जी 20 सेकंड रिमार्क दीजिए। आरोप प्रत्यारोप नहीं, अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करना है, अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी से निभाएं। जो भी कोई जीत के आ जाए उसका दायित्व है कि अपने शहर को अच्छा बनाए। ठीक है सर। राजलक्ष्मी जी 20 सेकंड, ऑडियो को डाउन कीजिएगा। राजलक्ष्मी जी 20 सेकंड, निम्मी जी थोड़ा सा कंट्रोल। पॉल्यूशन में 2002 ऑडियो डाउन कीजिएगा के अंदर। राजलक्ष्मी जी 20 सेकंड, बोलिए, कंक्लूड कीजिएगा। पूजा जी, मेरा एक्चुअली मुझे इलेक्शन कमीशन से ये अपील रहेगा कि वादे करते वक्त हो या आरोप लगाते वक्त हो, पूरी स्पष्टीकरण होनी चाहिए और सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने ये चीज को फॉलो करना चाहिए, तभी कुछ ट्रांसपेरेंसी होगी सिस्टम। ठीक है, और कुछ बदलाव हो कौशिक जी 20 सेकंड सर, 20 सेकंड। और कल के इंतजार के बाद क्या परिस्थिति बनती है और आप पार्टी के द्वारा लगाए गए आरोप में कितना दम है, मुझे लगता है समय रहते हुए सब देश की जनता के सामने आएगा। लेकिन मैं बस यही अपील करूंगा कि राजनीति का इतना स्तर मत गिराइए कि देश की जनता का भरोसा ही उड़ जाए। ठीक है, आदेश जी, माफ कीजिएगा, अवधेश उपाध्याय जी 20 सेकंड सर। मैं यही कहूंगा कि कल जो है पूरी तरह से जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो एग्जैक्ट में बदलने वाले हैं और दिल्ली में जो है डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है। अभी चाहे कुछ भी कर लें, आज ये कह रहे हैं 15 करोड़ में खरीद रहे हैं, कल कहेंगे ईवीएम बेवफा है, इलेक्शन कमीशन इनका घर का है, बीजेपी का, सब कुछ जो है इनके जो मन में जो बैठी हुई बात है वो कल निकल आएंगी। भी यही बैठी होंगी शायद। ठीक है, निम्मी रस्तोगी जी 20 सेकंड। देखिए, कोई भी पार्टी अगर हॉर्स ट्रेडिंग करती है तो उस पर स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट होना चाहिए वंस प्रूवन, ताकि हिंदुस्तान की राजनीति में इतनी गिरावट ना आ जाए कि जनता किसी और को वोट कर रही है और वो किसी और पार्टी में बैठा हुआ है। इतना नहीं होना चाहिए, जनता के साथ कंप्लीट विश्वासघात है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा को बेहतरीन और खास बनाने के लिए अपने विचारों से। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा, सुना, जाना और समझा, और सियासती तमाम घटनाक्रमों को भी आप देखते रहते हैं। कई राज्य, इसमें मैं उत्तराखंड को इंक्लूड करते हुए बोल रही हूं, कई राज्य इस बात के उदाहरण हैं कि जनता ने जनादेश कुछ और दिया था लेकिन घटित कुछ और हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम जनादेश का सम्मान होना चाहिए, जनता के साथ घात नहीं होना चाहिए। और अगर किसी ने फोन किया है, 15 करोड़ की पेशकश की गई है थाली में सजा के, तो वो 15 करोड़ आप देश के किसानों को दे दीजिए साहब। 15 16 बार मल्टीप्लाई कर लो, कितना होता है, किसानों को दे दो। विधायकों का क्या करेंगे? सरकार अगली बार बना लीजिएगा, देश का कल्याण कीजिए। केंद्र में आपको सरकार दी है, सांसद भी आपको दे रखे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो जो आरोप लगा रहा है उस पर भी स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम देश के सबसे बड़े, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का मादा रखते हैं, और वो मादा, वो अलंकार कलंकृत नहीं होना चाहिए। वक्त छोड़ने से ब्रेक, खबरें के उस पार, खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।